ईडी ने विजय देवरकोंडा, राणा दुग्गपति, प्रकाश राज समेत करीब 29 सेलेब्स के खिलाफ दर्ज किया केस। सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा है मामला। एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी के बर्थडे में उदास दिखे सलमान खान, पेपराजी को भी नहीं दिए पोज। पायल रोहतगी ने शेफाली जरीवाला की मौत का उड़ाया मजाक, तो भड़के यूजर्स बोले शर्म आनी चाहिए, क्या घटिया औरत है। शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर इंग्लैंड में थे एक साथ, लीक हो गई प्राइवेट वीडियो। और कपिल शर्मा का शो हुआ फ्लॉप, पैसे लेकर हंसने वालों के अलावा किसी को नहीं आ रहा है मजा, लेटेस्ट रिपोर्ट में हुआ खुलासा। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड की टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। अब इन्हीं खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तेलंगाना के कई बड़े सितारों के खिलाफ सट्टेबाजी एप्स मामले को लेकर एक केस दर्ज किया है, जिसमें विजय देवरकोंडा से लेकर राणा दुग्गपति और प्रकाश राज जैसे एक्टर्स शामिल हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में साइबराबाद पुलिस ने इस मामले में एक दो नहीं बल्कि पूरे 29 सितारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एफआईआर रिपोर्ट के मुताबिक इन सितारों का कनेक्शन सट्टेबाजी घोटाले से बताया जा रहा है। इस मामले में जो बड़े नाम सामने आए हैं उनमें साउथ के बड़े कलाकार विजय देवरकोंडा, राणा दुग्गपति, मंचू लक्ष्मी, प्रकाश राज, निधि अग्रवाल, अनन्या नागल्ला और टेलीविजन एंकर श्रीमुखी जैसे कई नाम शामिल हैं। और ईडी फिलहाल इन सभी से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और डिजिटल ट्रेल इनका चेक कर रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले का पता तब चला जब मियापुर के 32 साल के एक बिजनेसमैन फणिंद्र शर्मा ने शिकायत दर्ज की, जिसमें उन्होंने बताया कि कई यंग और आम पब्लिक इन सट्टेबाजी एप्स में पैसा लगा रहे हैं, जो मशहूर फिल्मी सितारों द्वारा चलाया जाता है। इस शिकायत के मुताबिक ये एप्स मिडिल और लोअर मिडिल फैमिलीज के लोगों को आर्थिक रूप से संकट में डाल रहे हैं। उनकी शिकायत के आधार पर साइबराबाद पुलिस ने 19 मार्च 2025 के दिन इन हस्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। ईडी अब इस मामले की जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत कर रही है। पुलिस के मुताबिक इन एप्स के जरिए हजारों करोड़ रुपए का लेन देन जुड़ा हुआ है, जो यंगस्टर्स को शॉर्टकट वाली कमाई का लालच देकर आर्थिक और मानसिक नुकसान पहुंचा रहा है। सलमान खान और संगीता बिजलानी किसी वक्त में रिलेशनशिप में थे। दोनों की शादी के कार्ड भी छप गए थे, लेकिन फिर इनका ब्रेकअप हो गया। हालांकि दोनों के बीच आज भी गहरी दोस्ती कायम है। संगीता अक्सर सलमान खान की फैमिली के फंक्शन में नजर आती हैं। इन सबके बीच बीते दिनों संगीता बिजलानी ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिसमें सलमान खान से लेकर और भी कई सारे सेलिब्रिटीज दिखाई दिए। हालांकि फोटोग्राफर्स के लिए पोज देते समय सलमान काफी उदास दिखे। बुधवार को सलमान अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बांद्रा में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड संगीता की जन्मदिन पार्टी में शामिल हुए। कैमरास के लिए पोज देते हुए सलमान बहुत सीरियस लग रहे थे। उनके हाव भाव ने फैंस और पेपराजी का ध्यान खींचा। हालांकि जब उन्होंने एक नन्हे फैन को देखा और बच्चे से बातचीत करने लगे तो उनका मूड बदल गया। इस पल का जो एक वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। संगीता बिजलानी के बर्थडे बैश में 80 के दशक की एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री भी बड़े स्टाइलिश अंदाज में नजर आई। 65 साल की संगीता बिजलानी के हुस्न के आगे 61 साल की मीनाक्षी शेषाद्री फीकी साबित हो रही थी। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि सलमान खान के साथ उनका रिश्ता काफी खास रहा है। फिल्मी गलियारों में ये बात आम थी कि एक फिल्म के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई और जल्द ही दोनों बॉलीवुड के फेवरेट कपल्स में से एक बन गए। हाल ही में पायल रोहतगी के पति संग्राम सिंह से उनके तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियां बन रही थी और अब वो शेफाली जरीवाला पर कमेंट करने की वजह से सुर्खियों में आ गई हैं। पायल रोहतगी ने एक जर्नलिस्ट के साथ बात करते हुए शेफाली जरीवाला की मौत का मजाक उड़ाया। उन्होंने मेंटल हेल्थ इश्यूज पर भी तंज कसा, जिसके कारण वो यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं। लोग पायल की इस हरकत को शर्मनाक और घटिया बता रहे हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब पायल रोहतगी को मैसेज करके संग्राम सिंह से उनके तलाक की खबरों के बारे में पूछा जाने लगा। एक जर्नलिस्ट का मैसेज पायल रोहतगी को पसंद नहीं आया। वो बुरी तरह भड़क गई और शेफाली जरीवाला की मौत के साथ साथ उन्होंने मेंटल इश्यूज का भी मजाक उड़ा दिया। पायल रोहतगी की इस जर्नलिस्ट के साथ व्हाट्सएप पर जो बात हुई उसके स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। चैट में लिखा है, पहले जर्नलिस्ट का मैसेज है, हेलो पायल, गुड मॉर्निंग, उम्मीद है तुम ठीक हो। कुछ खबरें चल रही हैं कि तुम्हारे और संग्राम के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा और तुम दोनों तलाक की तरफ बढ़ रहे हो। क्या इन अफवाहों में कोई सच्चाई है? बस तुमसे पूछना चाहती थी। तो जर्नलिस्ट का यह मैसेज देकर पायल बिफर गई और उस पर
डिप्रेशन में होने और ड्रग्स लेने का आरोप लगा दिया। पायल ने लिखा, ये जानकर दुख हुआ कि तुम डिप्रेशन में हो, प्लीज दिन में ड्रग्स मत लिया करो, ओवरडोज से मौत हो सकती है। और फिर तुम्हारा खुद का अखबार कहेगा कि एंटी एजिंग दवाइयों से ऐसा हो गया। पायल रोहतगी की ऐसी हरकत पर यूजर्स ने उन्हें लपेटे में ले लिया। रेडिट पर कमेंट्स की भरमार है, जिसमें यूजर्स ने पायल को घटिया औरत तक कह दिया है और ये भी कहा है कि उन्होंने जो किया वो शर्मनाक है। सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। नेटिजन्स की दुनिया में कई लव स्टोरीज आती हैं, जाती हैं, कईयों का ब्रेकअप हो जाता है। ठीक ऐसा ही नज़ारा एक बार फिर लंदन में देखने को मिला है। ये नज़ारा एक खूबसूरत शाम का था। कभी सोशल मीडिया पर सिर्फ अफवाहों की शक्ल में तैरती लव स्टोरी अब पहली बार लंदन की एक शाम में हकीकत की हल्की सी झलक छोड़ गई है। बात कर रहे हैं शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर की। दोनों पहली बार एक ही महफिल में एक ही फ्रेम में दिखाई दिए। दोनों के बीच की केमिस्ट्री की हल्की सी झलक भी देखने को मिल रही थी। अब दोनों को एक ही छत के नीचे देखकर फैंस एक्साइटेड हो गए हैं और उनके इस खास पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मौका था युवराज सिंह द्वारा आयोजित किए गए एक चैरिटी डिनर का, जो उन्होंने अपने यूवी कैंसर फाउंडेशन के लिए फंड जुटाने की खातिर आयोजित किया था। 8 जुलाई की इस बेहद खास लंदन इवनिंग में शुभमन गिल अपनी पूरी टीम और कोचिंग स्टाफ के साथ पहुंचे थे। वहीं सारा तेंदुलकर ने अपने पापा सचिन तेंदुलकर के साथ एंट्री ली। इस प्रोग्राम में भारतीय टीम की एंट्री हो रही थी और मोबाइल कैमराज ऑन हो रहे थे, लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोगों की नज़र एक खास डिटेल पर आकर अटक गई। सारा तेंदुलकर ने वीडियो बनाना शुरू किया, पर शुभमन गिल पहले ही आगे निकल चुके थे। उन्होंने कैमरा उनकी ओर घुमाकर उन्हें रिकॉर्ड किया, फिर बाकी टीम की ओर कैमरा किया। इसी दौरान लोगों की नज़र एक और चीज़ पर पड़ गई। दरअसल शुभमन गिल जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, उनकी निगाहें सारा पर टिकी हुई थी। ये मोमेंट कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और अब तेज़ी से वायरल हो रहा है। शुभमन और सारा के बीच की अफवाहों की फाइलें सोशल मीडिया पर पहले भी बहुत खंगाली जा चुकी हैं। एक दौर में दोनों इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को फॉलो किया करते थे, साथ में छुट्टियों पर होने के इनके कयास भी खूब लगे थे, लेकिन न कभी कोई ऑफिशियल बयान आया और न ही कभी किसी ने खुलकर कुछ कबूला। और अब ये एक साथ डिनर पार्टी में दिखे हैं, एक ही छत, एक ही शाम, लेकिन कैमरे ने दोनों को एक साथ नहीं पकड़ा। फिर भी एक वीडियो क्लिप से इंटरनेट का पारा फिर से चढ़ गया है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग अलग अलग तरह के कयास लगा रहे हैं। एक शख्स ने लिखा, क्या कहती है ये खामोश मुलाकात, क्या ये फिर से एक साथ आ गए हैं? बात करेंगे कपिल शर्मा के शो की। कपिल शर्मा का शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो हाल ही में सीजन 3 के लिए नेटफ्लिक्स पर लौटा। अब तक तीसरे सीजन के 3 एपिसोड आ चुके हैं। इस सीजन की शुरुआत धमाकेदार रही थी, जिसमें सलमान खान मेहमान बनकर अपनी फिल्म सिकंदर का प्रमोशन कर रहे थे। नेटफ्लिक्स के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक शो के पहले एपिसोड के बाद से दर्शकों की संख्या में गिरावट आ रही है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो ने ग्लोबल टॉप 10 नॉन इंग्लिश शो कैटेगरी में 7वें नंबर पर शुरुआत की। सलमान वाले पहले एपिसोड को रन टाइम से डिवाइडेड कुल घंटों के आधार पर 1.6 मिलियन व्यूज मिले और 1.9 मिलियन व्यूइंग आवर्स मिले। ये नंबर्स बहुत अच्छे थे, खासकर जब आलिया भट्ट वाले सीजन 2 के शुरुआती एपिसोड को 1.2 मिलियन व्यूज और 1.4 मिलियन व्यूइंग आवर्स मिले थे। लेकिन ये रणबीर कपूर वाले सीजन 1 के पहले एपिसोड को पीछे नहीं छोड़ पाया है, जिसमें 2.4 मिलियन व्यूज आए थे। पहले एपिसोड के बाद से दर्शकों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। दूसरे हफ्ते में जब मेट्रो इन दिनों के कलाकारों वाला दूसरा एपिसोड रिलीज हुआ, तो शो को कुल मिलाकर 20 लाख व्यूज और 45 लाख व्यूइंग आवर्स मिले। हालांकि ये पहले हफ्ते के व्यूज से 4 लाख व्यूज ज्यादा है, लेकिन ये दोनों एपिसोड्स के कुल व्यूज हैं। तीसरे हफ्ते, जिसमें क्रिकेटर गौतम गंभीर, ऋषभ पंत और युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ी शामिल हुए थे, तो कुल मिलाकर इसके केवल 12 लाख व्यूज आए और 37 लाख व्यूइंग आवर्स मिले। ऐसे में एक्सपर्ट्स अब कपिल के शो को फ्लॉप बता रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कॉमेडी के इस शो में पहली जैसी वाइब नहीं है। तो दोस्तों, ये वो टॉप 5 कंट्रोवर्सीज हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।